नमस्कार दोस्तों, आज हम संज्ञा के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम संज्ञा की परिभाषा पढ़ेंगे। वे शब्द जो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम का बोध कराते हैं, वे शब्द संज्ञा कहलाते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम प्राणी में कौन कौन आ गया। प्राणी में सभी मनुष्य और जानवर किसके अंदर आ जाएंगे? प्राणी के अंदर। जैसे कि किसी प्राणी का नाम हो गया आरती, हिरण काय के अंदर आ गया? जानवर के अंदर। तो ये भी क्या हो गया? संज्ञा। उसके बाद में है वस्तु। वस्तु कुछ भी हो सकती है, पेन, पेंसिल, मेज, कुर्सी, टेबल, बोर्ड, ये सारी चीज़ें काय में आती है? वस्तु में। तो वस्तु क्या हो गया? संज्ञा। वस्तु के बाद में हम देखते हैं स्थान के अंदर जयपुर, जोधपुर, आगरा, दिल्ली, ये सारी चीज़ें काय के अंदर आ जाएगी? स्थान के अंदर। तथा भाव किसी भी मनुष्य या जानवर के अंदर आते हैं। क्रोध, ईर्ष्या, प्यार, झगड़ा, गुस्सा, ये इन सब चीज़ों के बारे में जो भाव उत्पन्न होते हैं वे काय के अंदर आ जाएंगे? संज्ञा के अंदर। तो जो शब्द किसी भी प्राणी होता है उसका, वस्तु, स्थान तथा जो भाव होते हैं उनका बोध कराते हैं, वे शब्द संज्ञा की श्रेणी में माने जाते हैं। इसके एग्जाम्पल हम अलग अलग तरीके से देखेंगे। सबसे पहले हम संज्ञा के एग्जाम्पल प्राणी के तौर पर देखते हैं। तो प्राणी में हमारे उदाहरण देखते हैं हम सीता जो किसी व्यक्ति का नाम है। तो व्यक्ति के अंदर कौन सा आ गया? सीता। तो सीता क्या हो गई? एक प्राणी है। उसके बाद में हाथी है। हाथी जानवर के अंदर आता है। तो मैंने बताया आपको कि सभी मनुष्य और जो भी जानवर होते हैं वो संज्ञा के अंदर आते हैं, प्राणी के अंदर। उसके बाद में आरती है, किसी का नाम हो गया। लोमड़ी जानवर है। तो ये सब चीज़ें काय के अंदर आती है? प्राणी के अंदर। उसके बाद हम किसी भी वस्तु के बारे में बात करते हैं। तो वस्तु के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है? टेबल, कुर्सी, पेन, बोर्ड, साबुन, ये सारी चीज़ें क्या हो गई? वस्तु के क्या है कि किसी को भी मतलब नाम होता है ना किसी चीज़ का, वो सारी चीज़ें काय में आती है? संज्ञा के अंदर। क्योंकि इन सब का एक नेम है, इसलिए ये सब चीज़ें काय में आती है? संज्ञा में। उसके बाद में कोई भी स्थान है, स्थान का नाम मिला हुआ है उसको कि उसका नाम क्या है, इसलिए वो काय के अंदर आता है? संज्ञा के अंदर आता है। उसके बाद में स्थान के अपन उदाहरण देखते हैं, जैसे जयपुर, दिल्ली, आगरा, मुंबई। अब इनका नाम है इसलिए तो हम बोल पा रहे हैं कि उस जगह का नाम, जैसे जयपुर है, अब जयपुर उस जगह का क्या हो गया? नाम। तो वो स्थान है, उसका नाम है, इसलिए वो क्या है? संज्ञा। उसके बाद में स्थान के बाद में हम देखते हैं भाव बताया था कि किसी की व्यक्ति के अंदर कोई से भी भाव आते हैं। जैसे वो खुश रहता है, उसे गुस्सा आता है, या किसी चीज़ को अपन को खाने पर लगता है कि ना वो मीठा है या कड़वा है, खट्टा है, किसी के अंदर भाव उत्पन्न होते हैं। कोई किसी के मार देता है तो उसे क्या आता है? गुस्सा। किसी के प्रति किसी को प्रेम होता है, गुस्सा होता है। तो ये सारी चीज़ें काय के अंदर आ जाएगी? भाव के अंदर। जो कि संज्ञा की परिभाषा के अपन बताए थे ना कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम का बोध कराते हैं, वे शब्द संज्ञा कहलाते हैं। तो इसके अंदर प्राणी हो गया, वस्तु, स्थान, भाव, इन सब नामों का हमें पता चल रहा है। तो इन सब नामों से अपन को क्या पता चल रहा है कि ये संज्ञा है। उसके बाद में हम देखते हैं तो संज्ञा के 5 भेद माने जाते हैं। तो संज्ञा के 5 भेद कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर हमें नाम से पता चल रहा है कि व्यक्ति, इसमें किसी व्यक्ति विशेष का नाम का पता चल रहा है, इसलिए क्या क्या आ गया इसमें? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद में है जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा में हमें किसी भी चीज़ की जाति का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। भाववाचक संज्ञा मैंने बता ही दिया था कि किसी भी चीज़ को देखकर हमें उसके प्रति जो भी भाव उत्पन्न होते हैं हमारे अंदर, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या आएंगे? कोई जितने भी पदार्थ, वस्तुएं होती है वो द्रव्यवाचक के अंदर आ जाएगी। उसके बाद में है समूहवाचक संज्ञा। समुदाय का बोध होता है। इसमें शब्द से क्या पता चल रहा है कि समूह, यानी कि जहाँ पर भीड़ होगी, जहाँ पर अधिक मात्रा में लोग होंगे, तो वो काय के लिए यूज में आएंगे? समूहवाचक के लिए। तो ये इसके 5 भेद है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ये क्या हो गए? संज्ञा के 5 भेद हो गए। उसके बाद में हम सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में।
तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, कोई व्यक्ति होता है, उसका उसे जो नाम मिला हुआ है विशेष वस्तु, तो वो जो विशेष वस्तु होती है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आ जाएगी। जैसे यह लाल किला है, तो लाल किला है तो ये इसका विशेष नाम हो गया ना, लाल किला, ये प्रसिद्ध है। इसके जैसा मतलब विशेष का मतलब क्या होता है कि सेम उसकी जैसी संज्ञा दूसरे नहीं मिल सकती, इसलिए क्या हो गया ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद में सेकंड एग्जाम्पल है, सुमन ईमानदार लड़की है। अब जो सुमन है ये नाम है उसका, क्योंकि ये एक विशेष व्यक्ति है। विशेष क्यों है? क्योंकि उसका नाम दिया गया है, इसलिए क्या हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद में है, मुस्कान रामायण पढ़ रही है। रामायण कौन पढ़ रही है? मुस्कान। अब ये इसका नाम हुआ तभी तो हमें पता चला ना कि रामायण कौन पढ़ रहा है। तो मुस्कान रामायण पढ़ रही है, तो मुस्कान का के अंदर आ जाएगी व्यक्तिवाचक। और जो रामायण है, मुस्कान क्या पढ़ रही है? अब रामायण दूसरी बुक का तो नाम नहीं हो सकता ना, तो रामायण क्या हो गई? रामायण क्या होता है? धार्मिक ग्रंथ होता है। धार्मिक ग्रंथ है इसलिए इसको विशेष वस्तु माना गया है, इसलिए इसका विशेष नाम है, इसलिए हिंदुओं के लिए ये प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ माना जाता है, इसलिए इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में माना जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट भेद पर हम आएंगे, जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो संज्ञा शब्द किसी जाति या समूह का बोध कराते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जो संज्ञा शब्द किसी जाति या समूह, अब समूह कैसे आ गया? जो भी जाति है, जिस भी जाति की अगर अपन बात करते हैं तो उसके पूरे जो जाति, उस जाति के अंदर जितने भी उसका समूह होता है उन सब के बारे में बात की जाती है। किसी एक के लिए बात करते हैं ना तो उस जाति के सभी लोगों के बारे में वो बात लागू होती है। तो जो संज्ञा शब्द किसी जाति या समूह का बोध कराते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जाति के अंदर क्या आ गया? जैसे बच्चे हैं, है ना, तो ये सब कहेंगे बच्चे क्या है? अब बच्चे के अंदर जो संपूर्ण बच्चों की जो जाति हो गई ना, जितने भी लोग हैं वो कहीं के अंदर। अब जैसे जातिवाचक संज्ञा के अंदर लड़का हो गया। अब लड़का में तो बहुत सारे संपूर्ण जितने भी लड़के होते हैं ना सभी के बारे में बात की जाती है, तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। इसके अगर अपन उदाहरण देखते हैं, तो पहला उदाहरण लेते हैं, यह गुलाब का पौधा है। ठीक है, तो पौधे हैं। अब पौधा की जो संपूर्ण जाति है ना वो जातिवाचक संज्ञा के अंदर आएगी, क्योंकि अगर अपन पौधे के बारे में बात करते हैं, जैसे गुलाब का पौधा है, ठीक है, तो गुलाब का जो पौधा है इसी की तरह कई सारे पौधे होते हैं, गुलाब का, लिली का, कमल का, इन सब के जो पौधे होते हैं, तो ये इनकी जाति हो गई ना संपूर्ण जाति, तो ये पौधे किसके अंदर आ जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा के अंदर। शेर जंगल का राजा है, इसके अंदर भी जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि शेर जानवर है। अब इसके अंदर इसकी संपूर्ण जाति आ गई, इसलिए कौन सा हो गया? जातिवाचक संज्ञा। सड़क पर घोड़े दौड़ रहे हैं। अब घोड़े के बारे में बात कर रहे हैं, तो घोड़े में तो बहुत सारी जातियां होती है, कई सारे प्रकार के घोड़े होते हैं जिनको अलग अलग नाम दे रखे हैं, तो कौन सी हो गई? तो घोड़े की अगर अपन संपूर्ण जाति के बारे में बात करते हैं तो जातिवाचक संज्ञा में आता है। अगर पौधा है, अगर पौधे में अगर अपन गुलाब के पौधे की बात करते हैं तो वो कहीं के अंदर आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर। अब क्यों आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर? क्योंकि इसका ये नाम मिला हुआ है। तो हमने पहले बात की थी कि जिसका नाम होता है वो कहीं के अंदर आ जाएगा, क्योंकि वो विशेष हो गया, इसलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आता है। शेर है, अब शेर है ना, तो ये कहीं के अंदर आ जाता है, ये तो जातिवाचक के अंदर आएगा। अभी जैसे अपन अगर इसके बारे में अगर इसका नाम रख के बात करते हैं, शेर को नाम किसने कोई नाम रख देता है ना शेर का, तो अगर अपन उसको नाम से बुलाते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आ जाएगा, क्योंकि उसका नाम एक विशेष होता है, इसलिए वो व्यक्तिवाचक के अंदर आता है। घोड़े हैं, घोड़े तो कई प्रकार के होते हैं, अगर उसके नाम से उसको बोला जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आता है। और अगर अपन उसको घोड़े, सिर्फ घोड़े की बात करते हैं तो वो काय के अंदर आ जाता है? अपना जातिवाचक संज्ञा के अंदर। उसके बाद में हम तीसरे भेद पर आते हैं, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जो संज्ञा शब्द किसी भाव, गुण, दोष या अवस्था, स्वभाव को बताते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसी के भाव को कैसे बताते हैं? जैसे हम किसी के भाव को ना देख के अब अपन क्या बोलते हैं
कि जैसे गुस्सा हो रहा है तो अपन को पता चल जाता है कि गुस्सा क्या हो गया, उसका भाव। कोई हमसे प्यार करता है तो हम उसके प्रेम के बारे में बताते हैं, तो ये उसका क्या हो गया, भाव। तो वो क्या हो गया, उसका भाव हो गया। उसके बारे में हम किसी व्यक्ति हो गया या कोई जानवर हो गया, उसके अगर अपन गुण या दोष के बारे में बात करते हैं, जैसे गुण क्या हो गया कि जैसे सीता ईमानदार लड़की है ना, ईमानदार है, वह बहुत मीठा बोलता है ना, उसके बारे में अपन बोलते हैं कि वो पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा होशियार है। तो ये सब क्या हो गए उसके गुण। अब दोष क्या हो गए कि बहुत ज़्यादा बोलता है, वह बहुत चालाक है। तो ये सारे उसके अपन क्या बोलते हैं, दोष बोलते हैं, इसलिए वो काय के अंदर आ जाते हैं, भाववाचक संज्ञा के अंदर। उसके बाद में है अवस्था है, तो अवस्था काय के अंदर आती है, भाववाचक के अंदर आ जाती है। अवस्था किसी भी चीज़ के बारे में अगर अपन बात करते हैं ना कि वो धीरे चलता है या तेज चलता है, वो ज़्यादा बोलता है या कम बोलता है या धीरे बात करता है ना, तो अवस्था के अंदर और क्या आ जाएगा, अपनी बचपन है, बचपन की अपनी अवस्था क्या हो गई, बचपने की अवस्था होती है। उसके बाद में जवानी है, बुढ़ापा, ये सारी अपनी अवस्थाएं होती है, इसलिए ये भी अवस्था के अंदर आती है। उसके बाद में है स्वभाव। स्वभाव किसी का कैसे होता है, कोई कम बोलता है, कोई ज़्यादा बोलता है, तो अपन बोलते हैं ना इसका स्वभाव कम बोलने वाला है। कोई ज़्यादा बोलता है तो ये इसका स्वभाव ज़्यादा बोलने वाला है। तो अगर ये जो शब्द होते हैं, अगर अपन को इसके बारे में बताएं कि भाव, गुण, दोष या अवस्था या स्वभाव को बताते हैं हमें, तो उसे क्या कहेंगे हम, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। भाववाचक संज्ञा के अंदर अपन अगर उदाहरण देखते हैं, जैसे मिठास, गुस्सा, अहिंसा, गर्मी, सर्दी, दयालु, झूठ, ईमानदार, चालाक, बहादुर, तेज, धीरे, छोटा, तो ये सब काय के अंदर आ जाएंगे, भाववाचक के अंदर। मिठास किसी की, अभी जैसे कोयल है, कोयल की आवाज़ बहुत ही मधुर और मीठी होती है, तो उसके अंदर अपन क्या बोलते हैं कि कोयल की आवाज़ में बहुत मिठास है, तो ये क्या हो गया, उसका गुण हो गया। उसके बाद में गुस्सा हो गया। गुस्सा किसी का भाव होता है, पर अपन इसको क्या मानते हैं, दोष भी मान लेते हैं। उसके बाद में अहिंसा है, अहिंसा भी भाववाचक के अंदर आते हैं क्योंकि ये एक भाव होते हैं। गर्मी है, गर्मी काय में आ जाएगी, अवस्था। कभी कभी हो जाती है ना गर्मी सर्दी के अपन बारे में बात करते हैं कि अभी गर्मी है फिर सर्दी पड़ जाती है, तो ये अवस्थाएं जो बदलती रहती है। उसके बाद में दयालु। दयालु किसी का गुण माना जाता है। झूठ, झूठ अपन दोष भी मान सकते हैं, किसी का स्वभाव भी मान सकते हैं। उसके बाद में ईमानदार है, ईमानदार किसी का गुण होता है। चालाक है, चालाक क्या हो गया, दोष हो गया। बहादुर गुण माना जाता है। तेज, तेज क्या हो गया, उसका स्वभाव हो गया कि वो तेज चलता है या धीरे चलता है। कोई छोटा या बड़ा होता है। अवस्था, स्वभाव, ये सब काय के अंदर आ जाती है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक के अगर अपन उदाहरण देखें तो फर्स्ट उदाहरण है, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। अब गांधी जी के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो अहिंसा के पुजारी थे, तो अहिंसा क्या हो गया, उनका स्वभाव हो गया, क्योंकि वो हमेशा है ना अहिंसा का साथ देते थे। अहिंसा के साथ कैसे, वो कभी भी मारपीट नहीं करते थे, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करते थे, हमेशा उन्हें अहिंसा के पुजारी मानते थे, इसलिए काय के अंदर आ जाता है, भाववाचक संज्ञा के अंदर। लड़का ठंड से कांप रहा है। ठंड क्या हो गया, अवस्था मानी जाती है, ठंड गर्मी होती है, तो ये काय के अंदर आ गया, भाववाचक संज्ञा के अंदर, क्योंकि ठंड है तो ठंड अवस्था हो रही है ना किसी चीज की, इसलिए। उसके बाद में है, अशोक ईमानदार लड़का है। तो अशोक की ईमानदारी जो है उसका क्या हो गया, गुण हो गया। तो ईमानदार क्या होता है, गुण। तो अशोक ईमानदार लड़का है। उसके बाद में है, आम में बहुत मिठास है। तो ये जो मिठास है वो हमें क्या बता रहा है, आम की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो इसका ये क्या हो गया, गुण हो गया या स्वभाव बोल सकते हैं, क्योंकि स्वभाव से आम मीठे ही होते हैं, पर यहाँ पे हम आम के बारे में बात कर रहे हैं कि आम में बहुत मिठास है, तो ये उसका अपन गुण भी कह सकते हैं, इसलिए काय के अंदर आ जाता है, भाववाचक संज्ञा के अंदर। भाववाचक संज्ञा का हम पता कैसे लगा सकते हैं, जैसे कि ये जो शब्द आते हैं ना, ऐसे ये है, यहाँ पे अलग से शब्द दे रखे हैं, अधिकतर यही आते हैं, मिठास, गुस्सा, अहिंसा, गर्मी, सर्दी, दयालु, झूठ, ईमानदार, चालाक, बहादुर, तेज, धीरे, छोटा, बड़ा, ऊंचा, नीचा, ये सारे शब्द भाववाचक संज्ञा के अंदर माने जाते हैं, इसलिए काय के अंदर आ जाएंगे, भाववाचक संज्ञा के अंदर। उसके बाद में हम अगले उदाहरण के बारे में बात करते हैं।
तो अगला उदाहरण कौन सा है, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब यहाँ पे द्रव्य से पता चल रहा है, द्रव्य यानी क्या होता है, कोई भी जो लिक्विड चीज होती है या तो उसके बारे में, या कोई सा पदार्थ होता है, ठोस होता है, उसके बारे में। जैसे कि जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य, धातु, पदार्थ आदि का बोध कराते हैं। द्रव्य का कैसे कराएंगे, जैसे द्रव्य पदार्थ कौन कौन से होते हैं अपने, पानी, चाय, तेल, कॉफी, है ना, ये सारी चीजें काय के अंदर आ जाती है, द्रव्य के अंदर। धातु, सोना, चांदी, हीरा, जस्ता, तांबा, ये सब काय के अंदर आ जाती है, धातु के अंदर। उसके बाद में पदार्थ है, पदार्थ कोई से भी अपन ले लेंगे, लकड़ी है ना, और पेन है, ये भी सारी जितनी भी वस्तुएं होती है ना वो पदार्थ के अंदर मानी जाती है। तो आदि का बोध कराते हैं, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर अपन क्या ध्यान रखेंगे, उसमें किसी जो संज्ञा शब्द किसी भी द्रव्य का पता लगाते हैं, धातु का, पदार्थ का, आदि का बोध कराते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अब द्रव्य के बारे में बात करते हैं, है ना, तो कॉफी है, कॉफी द्रव्य लिक्विड पदार्थ है, चाय, तेल, पानी आदि, तो ये सब काय के अंदर आ जाते हैं, द्रव्य के अंदर। उसके बाद में है धातु। धातु क्या होती है, जैसे सोना, चांदी, पीतल, अभ्रक, जस्ता, टंगस्टन, ये सारी चीजें काय के अंदर आती है, धातु के अंदर। तो अगर कहीं भी हमें किसी भी उदाहरण के अंदर अगर हमें ये सारी चीजें मिल जाती है तो हम क्या टिक कर सकते हैं उसमें, द्रव्यवाचक संज्ञा। उसके बाद में है पदार्थ है, पदार्थ गेहूं, ऊन, कपड़ा, लकड़ी आदि। गेहूं होते हैं, ये ना द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर क्यों माने जाते हैं, इनके लिए एक विशेष बात हम बता सकते हैं कि जो है ना, जिन चीज़ों से अपन वस्तुओं को विनिर्मित कर सकते हैं, जैसे गेहूं है, गेहूं से क्या बनता है, आटा, आटे से क्या बनती है, रोटी, ऊन से क्या बनता है, धागा, है ना, ऊन के धागे से क्या बनते हैं, कपड़े। तो इन सारी चीज़ों से क्या है, वस्तुएं निर्मित हो रही है, इसलिए कपड़ा है, धागे से, ऊन से धागा बनता है, धागे से कपड़ा बनता है, कपड़े से बड़े बड़े वस्त्र, जो भी मतलब कपड़े हर चीज़ के लिए यूज में आते हैं, तो ये भी एक विनिर्मित वस्तु होती है। लकड़ी है, लकड़ी से हम मेज, कुर्सी, टेबल ये सब बनाते हैं। इसलिए जितनी भी हमें वस्तुएं प्राप्त होती है ना, एक तरीके से जो कच्चा माल होता है वो सब काय के अंदर आ जाता है, द्रव्यवाचक के अंदर, क्योंकि इनसे है ना हम दोबारा वस्तुएं निर्मित करते हैं, तो ये सारी चीजें आएगी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर। उसके बाद में हम नेक्स्ट उदाहरण पे आते हैं। नेक्स्ट प्रकार है संज्ञा का समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, जो संज्ञा शब्द किसी समूह, झुंड या समुदाय का बोध कराते हैं। झुंड क्या हो गया, जैसे जानवर है, वहाँ पे सारा, जैसे कुत्ते हैं, गाय है, उन सब का अगर झुंड एक जगह है बहुत सारी संख्या में, 5 है, 10, 15, 20, जितना भी झुंड है, तो ये तो हमें इस शब्द से पता चल रहा है कि जो समूह है, समूह काय के अंदर आता है, झुंड है, समुदाय, समुदाय यानी कि एक वर्ग का जितना भी जितने लोग रहते हैं ना, उसको अपन उसका समुदाय बोलते हैं। तो उसका अगर बोध कराते हैं जो शब्द, वो काय के अंदर आ जाते हैं, समूहवाचक के अंदर। समूहवाचक संज्ञा को अपन समुदायवाचक भी कहते हैं, क्योंकि एक समूह में रहने वाले को अपन क्या बोलेंगे, समुदाय, इसलिए इसका नाम है समुदायवाचक संज्ञा है। तो एक बार इसकी डेफिनेशन वापस पढ़ते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी समूह, झुंड या समुदाय का बोध कराते हैं, उसे समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण अपन लेंगे, सेना, सेना में कितने सारे लोग होते हैं, उन सब का अपना समूह होता है, और वो समूह काय के अंदर हो जाता है, समुदाय के अंदर। समूह का जब बड़ा रूप हो जाता है ना, तो उसे समुदाय बोलते हैं। उसके बाद में है कक्षा है। अब कक्षा में कम से कम 10-15 लोग तो होते ही होते हैं, तो अगर उसमें कक्षा में भीड़ होती है, सभा हो गई, सभा में कितने सारे लोग होते हैं, मेला होता है, वहाँ पे भीड़ होती है, तो भीड़, सेना, कक्षा, सभा, ये सब काय के अंदर आ जाएगी, समूहवाचक के अंदर। क्योंकि जो समूहवाचक होता है वो हमें है ना समुदाय का बोध कराते हैं कि इसके जो ये जो भीड़ है वो पूरी काय के अंदर आ जाती है, समूहवाचक संज्ञा के अंदर। तो ये हो गए संज्ञा के उदाहरण। संज्ञा के उदाहरण की बात अगर अपन बात करते हैं तो इसी से देखते हैं, जैसे जो जातिवाचक जो शब्द होते हैं, अगर अपन चाहें तो जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा शब्द कैसे बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे।
जातिवाचक जो संज्ञा होती है उसके अपन एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे जातिवाचक के अंदर आते हैं ना, जैसे बूढ़ा है। अब बूढ़े के अंदर जो भी जितनी भी उनकी प्रजाति हो गई बूढ़ों की, वो सब काय के अंदर आ गए, जातिवाचक के अंदर। कवि है, कवि की संपूर्ण प्रजाति कवि के अंदर आ गई, जो जातिवाचक के अंदर आते हैं। उसके बाद में है मित्र, व्यक्ति, नौकर, बच्चा। इन सब की जो भी इनकी जाति से संबंधित है, अगर अपन उनको भाववाचक में बदलना चाहें तो कैसे बदलेंगे। बूढ़ा है, बूढ़ा के अगर अपन आगे यहाँ पे पा लगा देते हैं, बूढ़ापा, इस शब्द से जातिवाचक से भाववाचक बन रहा है। कैसे, बूढ़ा तो हो गई जाति, अब भाववाचक अपन बोलते हैं ना कि भाववाचक में अपन ने क्या बताया था कि किसी के भाव या गुण दोष या अवस्था को बताते हैं। अब बूढ़ा है, अब इसमें पा लगते ही बूढ़ापा हो गया, तो अब अपन को इसकी अवस्था का पता चल रहा है। कैसे पता चल रहा है, बूढ़ा तो है ना एक जातिवाचक है ना, क्योंकि सारे बूढ़ों की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब उन बूढ़ों की जो विशेषता बता रहे हैं उनकी अवस्था में आता है ना, उनका स्वभाव मान सकते हैं या अवस्था में माना जाता है, ये वैसे तो है ना। तो बूढ़ापा क्या हो गया, उसका स्वभाव हो गया, ये अवस्था हो गई। क्योंकि जब ये बूढ़ा था तब जवान भी तो था, बच्चा भी तो था, पर बूढ़ापा क्या हो गया, इसकी विशेषता। तो ये काय के अंदर आ जाता है, भाववाचक के अंदर। उसके बाद में कवि जो है, कवि का क्या हो जाएगा, कवित्व। इसके आगे त्व लगने से ये काय के अंदर आ जाएगा, भाववाचक के अंदर। जातिवाचक से त्व शब्द लगते ही ये काय के अंदर आ जाता है, भाववाचक के अंदर। उसके बाद में हम बात करते हैं मित्र। मित्र की अगर वो मित्रता निभाता है, ठीक है, तो अपन ऐसे थोड़ी ना बात करते हैं कि जैसे उन दोनों की बहुत अच्छी गहरी दोस्ती है या मित्रता है। अपन ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं उन दोनों की बहुत अच्छी मित्र है, क्योंकि अगर अपन उस मित्र की विशेषता बता रहे हैं, उनकी दोस्ती की विशेषता बता रहे हैं, तो उसके अंदर उसके शब्द के आगे ता लग जाता है, तो उसे हमें क्या पता चल रहा है, उनकी दोस्ती का पता चल रहा है ना। तो क्या हो गया, मित्रता। तो इसके अंदर ता शब्द जुड़ते ही जातिवाचक से क्या हो गया, ये भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन हो गया। उसके बाद में है व्यक्ति है। व्यक्ति के बारे में अपन उसके बारे में जानकारी लेते हैं किसी भी चीज की, तो उसका कि व्यक्तित्व कैसा है। तो व्यक्ति का नाम हो गया, तो ये काय के अंदर आ गया, जातिवाचक, क्योंकि व्यक्ति तो बहुत सारे होते हैं, तो वो तो उसकी हो गई जाति। और व्यक्ति के बारे में अगर अपन उस व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, उसके नेचर के बारे में, तो उसके आगे त्व लगते ही वो काय में चेंज हो गया, भाववाचक संज्ञा में। उसके बाद में हम बात करते हैं नौकर। अब नौकर तो है, काम करने वाला होता है, वो तो जातिवाचक के अंदर आता है। अब जैसे ही नौकरी, ये क्या हो गया, ये ई की जो ये जुड़ते ही, ई जो प्रत्यय जुड़ते ही क्या हो गया, ये भाववाचक में चेंज हो गया, तो इसलिए जातिवाचक से क्या बन गया, भाववाचक में। बच्चा है, बच्चा तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, ये तो उसकी जाति हो गई। अब इसमें जैसे ही बचपन, पन प्रत्यय जुड़ जाता है ना, तो जैसे ही ये पन जुड़ गया वैसे क्या हो गया, ये जातिवाचक से भाववाचक में हो गया। तो बचपना क्या हो गया, उसका भाववाचक हो गया ना, क्योंकि इसकी क्या हो गई, ये अवस्था हो गई, इसलिए काय के अंदर आ गया, ये भाववाचक के अंदर। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, जातिवाचक से भाववाचक में ये कैसे बना। जैसे बूढ़ा से बन गया बूढ़ापा, कवि से कवित्व, मित्र से मित्रता, व्यक्ति से व्यक्तित्व, नौकर से नौकरी, और बच्चा से बचपन। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, जातिवाचक से हम भाववाचक में बदल सकते हैं। उसके बाद में हम इसी के बारे में बात करते हैं। जैसे हमने जातिवाचक से भाववाचक बनाया, वैसे ही हम सर्वनाम शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। कैसे, अब सर्वनाम शब्द तो अपन को पता ही है, सर्व, मम, निज, स्व, अपना, पराया, निज, निजत्व, ये जो सारे शब्द होते हैं वो काय के अंदर आ जाते हैं, सर्वनाम के अंदर। अगर अपन सर्वनाम से भाववाचक बनाए तो वो कैसे बनेगा, देखिए। जैसे सर्व के आगे अपन स्व लगा देते हैं, तो क्या हो गया, सर्वस्व, तो ये क्या हो गया, इसका भाववाचक हो गया। उसके बाद में मम, इसके आगे ता प्रत्यय जुड़ने से इसका भाववाचक बन गया। उसके बारे में हम बात करते हैं निज, निज के आगे ता प्रत्यय जुड़ गया, तो ये उसकी विशेषता हो गई, तो क्या हो गया, भाववाचक में बन गया। उसके बाद में स्व है, स्व के आगे त्व प्रत्यय जुड़ते ही क्या हो गया, भाववाचक में बन गया। उसके बाद में है नेक्स्ट है अपना है, अपना पे अगर अपन पन लगा दिए,
पन प्रत्यय जोड़ते क्या हो गया, सर्वनाम शब्द से क्या बन गया, भाववाचक शब्द बन गया। उसके बाद में पराया, पराया में पन लगाते क्या हो गया, परायापन हो गया, तो ये भाववाचक में बदल गया। इस तरीके से हम सर्वनाम शब्दों को भी भाववाचक में बदल सकते हैं। तो क्या हो गया, सर्व से सर्वस्व, मम से ममता, निज से निजता, स्व से स्वत्व, अपना से अपनापन और पराया से परायापन। तो अपन को कैसे पता चला, ये इनके पीछे प्रत्यय जुड़ते हैं, इनका अर्थ चेंज हो गया, क्योंकि ये तो सारे शब्द क्या है, सर्वनाम, और इनके आगे पीछे अगर प्रत्यय लगा देंगे तो ये क्या हो गए, भाववाचक में। तो इस तरीके से हमने क्या बनाया, जातिवाचक से तो भाववाचक बनाया, और सर्वनाम शब्दों से हमने क्या बनाया, भाववाचक संज्ञा। इसी तरीके से हम आगे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, विशेषण से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाएंगे। कैसे, विशेषण कौन कौन से हो गए, मीठा, काला, मधुर, गरम, सरल, निर्बल, है ना। तो विशेषण क्या होते हैं, जिस भी चीज की विशेषता बताते हैं। विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण। विशेषण में सबसे पहले आता है मीठा। किसी भी चीज के बारे में अपन बात करते हैं कि आम बहुत मीठा है, तो वो आम की क्या हो गई, विशेषता। तो मीठा क्या हो गई, विशेषता हो गई, इसलिए अपन इसको विशेषण के अंदर लेंगे। तो विशेषण से अगर अपन भाववाचक बनाएंगे तो मीठा से मिठास, मीठा से क्या आता है हमेशा, मिठास। अगर मीठा शब्द जुड़ जाएगा, जैसे आम मीठा है, तो आम की विशेषता क्या हो जाएगी कि आम में बहुत मिठास है। तो विशेषण शब्द से क्या बन गया, उसका भाववाचक बन गया। उसके बाद में सेकंड एग्जाम्पल है, काला है। अब काला एक कलर होता है ना, पर अगर अपन इसको भाववाचक में बदलें तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, काला के आगे पन प्रत्यय जुड़ते ही क्या हो जाएगा, कालापन। तो कालापन क्या हो जाएगा, काला का भाववाचक हो गया। उसके बाद में मधुर है, मधुर के अगर अपन पीछे ता प्रत्यय जोड़ देते हैं तो मधुर है, मधुर किसी की विशेषता होती है, इसके अगर अपन ता प्रत्यय लगा देते हैं तो उसका भाववाचक में बदल जाता है। उसके बाद में कोई भी वस्तु है, गरम है, कोई भी चीज है, वस्तु है, गरम, गरम के आगे अपन ई प्रत्यय लगा देते हैं तो गर्मी क्या हो गया, भाववाचक हो गया। उसके बाद में सरल, सरल के पीछे ता प्रत्यय जुड़ते क्या हो जाता है, सरलता। सरलता क्या हो गया, भाववाचक में बदल गया, ठीक है। उसके बाद में है निर्बल। निर्बल से ये विशेषण शब्द है, अगर अपन इसको भाववाचक में चेंज करना चाहें तो इसके पीछे हम ता लगा देंगे, ता प्रत्यय होता है ना, तो क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा में बदल गया। तो ये सारे शब्द विशेषण से काय में बदल गए, भाववाचक में। मीठा से मिठास हो गया, काला से कालापन हो गया, मधुर से मधुरता, गरम से गर्मी बन गया, सरल से सरलता बन गया, और निर्बल से निर्बलता बन गया। अब जैसे हमने सबसे पहले हमने क्या बनाया था, जातिवाचक से भाववाचक बनाया था, फिर हमने सर्वनाम से भाववाचक बनाया था, उसके बाद में विशेषण से भाववाचक बना लिया, और अब हम क्रिया से भी भाववाचक बनाएंगे। तो क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं, क्रिया शब्द है चीखना, खेलना, भूलना, फैलना, मुस्कुराना, दौड़ना, खाना, पीना, उठना, बैठना, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, क्रिया। यानी कि हम जो भी कार्य करते हैं वो सब काय के अंदर आ जाती है, क्रिया के अंदर। अगर अपन क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाएं तो कैसे बना सकते हैं, चीखना। अब ये जो ना है, ये अपन को पता है कि किसी भी शब्द के आगे अगर अपन ना प्रत्यय लगा देते हैं ना तो वो सारी क्रिया के अंदर आ जाती है। अब अगर अपन इसमें से ना हटा देंगे तो जो चीख होता है वो काय में आ जाता है, भाववाचक के अंदर। उसके बाद में है खेलना, तो ना हटा दिया तो क्या बन गया, खेल। तो खेल काय के अंदर आ गया, भाववाचक के अंदर। उसके बाद में भूलना होता है, ठीक है, भूलना किसी का स्वभाव होता है, ठीक है, ये ना जातिवाचक के अंदर भी अपन ले सकते हैं, पर ये इसके ना जुड़ रहा है पीछे प्रत्यय, है ना, तो ये क्या हो गई, क्रिया हो गई। तो अगर अपन ना हटा देंगे तो भूल, भूल क्या हो गई, अपनी भाववाचक संज्ञा होती है। फैलना, ना हटा दिया तो फैला होता है ना किसी भी वस्तु का, तो वो क्या हो गया, भाववाचक। मुस्कुराना, मुस्कुराना का मुस्कान क्या हो गई, भाववाचक संज्ञा।
दौड़ना होता है, ना प्रत्यय हटाते ही दौड़ हो गई भाववाचक संज्ञा। तो इस तरीके से अगर अपन क्रिया में से सभी ना हटा देंगे तो काय के अंदर परिवर्तित हो जाती है भाववाचक संज्ञा के अंदर। कैसे हुई? चीखना से चीख बन गया, खेलना से खेल बन गया, भूलना से भूल, फैलना से क्या हो गया? फैलाव, मुस्कुराना से मुस्कान, दौड़ना से दौड़ हो गया। अगर अपन वापस भाववाचक से क्रिया बनाए तो कैसे बनेगा? चीखना के पीछे अगर अपन ना लगा देंगे तो क्या हो गया? चीखना, तो वो क्या हो गई? क्रिया। खेल के पीछे ना लगा दिया तो खेलना हो गया, वो भी काय के अंदर आ जाएगा? क्रिया के अंदर। उसके बाद है भूल, भूल के पीछे अपने ना लगा दिया तो भूलना हो गया। फैलाव के पीछे अगर अपन इसको फैलाव को चेंज करके अपन फैलाव बना दिया तो वो क्या हो गया? क्रिया। फैलना हो गई ना क्रिया। उसके बाद में मुस्कान है, मुस्कान की जगह मुस्कुराना क्या हो गया? क्रिया। दौड़ ना लगा दिया तो ना हो गया दौड़ना, तो ये क्या हो गया? क्रिया। तो इस तरीके से हमने क्या किया? क्रिया से भाववाचक और भाववाचक से वापस क्रिया में चेंज कर दिया, है ना। तो अपन ने सबसे पहले क्या बनाया था? जातिवाचक से तो अपन ने बनाया था भाववाचक, सर्वनाम शब्दों से भी बनाया भाववाचक संज्ञा, उसके बाद में बनाया विशेषण शब्द से बना लिया भाववाचक संज्ञा, और क्रिया से भी बना लिया भाववाचक संज्ञा। तो इन सब से अपन ने क्या बना लिया? भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के अगर अपन अन्य उदाहरण के बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट उदाहरण है बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे मैंने बताया था ना कि काय के अंदर आते हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंदर। तो जातिवाचक संज्ञा में बच्चे हैं। अब बच्चे तो बहुत सारे होते हैं, जो जितने भी बच्चे होते हैं वो उनकी जाति, बच्चों की जो जाति हो गई ना पूरी, संपूर्ण बच्चे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, है ना। तो ये संपूर्ण जाति काय के अंदर आ जाती है? जातिवाचक संज्ञा के अंदर। उसके बाद में है सेकंड एग्जाम्पल है मेरा नाम गौरव है। किसी का नाम है गौरव, ठीक है, वो बता रहा है कि मेरा नाम गौरव है, तो ये एक विशेष व्यक्ति हो गया क्योंकि उसका नाम है। मैंने बताया था कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु का जो उसका नाम होता है वो काय के अंदर आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर। क्यों आता है? क्योंकि वो विशेष होता है, क्योंकि वो उसका नाम है और उसका नाम दूसरे का नहीं होता, वो उसी का ही होता है, इसलिए वो विशेष होने के कारण वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर विशेष वस्तुएं, विशेष व्यक्ति, विशेष जगह, विशेष वस्तु, ये सारी चीजें आती हैं। तो इसलिए मेरा नाम गौरव है, तो इसमें गौरव क्या हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे इसमें बच्चे क्या था? जातिवाचक संज्ञा, वैसे ही इसमें गौरव क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद में रीमा खाना खा रही है, ठीक है, तो इसके अंदर है रीमा भी है और खाना भी है, ये दोनों संज्ञा है। पर जो रीमा है ये फर्स्ट प्रायोरिटी अपन काय को देंगे? रीमा को देंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी क्यों देंगे हम रीमा को? क्योंकि रीमा है ना विशेष व्यक्ति हो गया, है ना, इसका नाम है ना, कोई लड़की है या औरत है उसका नाम रीमा है, रीमा उसका विशेष नाम है ना, उसका नाम है, इसलिए विशेष व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आता है, ठीक है। खाना है, खाना है ना क्रिया और संज्ञा दोनों है। क्रिया तो क्यों है? क्योंकि खाना अगर अपन खाने के लिए यूज में लेंगे तो वो हो गई क्रिया, और अगर रीमा खाना खा रही है तो इसके अंदर ये खाना तो हो गया क्रिया, और जो ये खाना है ना ये अपन संज्ञा के अंदर लेंगे। पर अगर अपन से इसमें दो संज्ञा पूछे तो हम रीमा और खाना बता सकते हैं। अगर हमसे सिर्फ इसमें ये पूछे कि इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा अगर हमें पूछे तो हम क्या बताएंगे? रीमा। रीमा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। खाना भी संज्ञा है पर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, और फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसको देंगे? रीमा को, क्योंकि ये एक विशेष व्यक्ति है और विशेष व्यक्ति का इनके अंदर आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर। और खाना क्या हो गई? हमारी क्रिया हो गई, इसलिए हम क्रिया के बारे में खाना को लेंगे। संज्ञा के बारे में अगर अपन अगर इसमें पूछे कि हमको इसमें दो संज्ञा बतानी है तो हम खाना को संज्ञा बता सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है वह आगरा में रहता है। तो आगरा मैंने बताया था कि किसी भी स्थान का जो विशेष नाम होता है वो काय के अंदर आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आता है। तो आगरा क्या हो गई? विशेष स्थान है, इसलिए काय के अंदर आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर।
तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में विशेष वस्तु हो गई, है ना, विशेष नाम हो गया, विशेष जगह, है ना। तो विशेष की क्या हो गया, स्थान हो गया। कोई स्थान है, उसका नाम आगरा है, आगरा किसी दूसरी जगह का नाम नहीं हो सकता ना, तो आगरा क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद में अगला उदाहरण है, बुढ़ापा किसी को अच्छा नहीं लगता। अब बुढ़ापा क्या है, भाववाचक है। भाववाचक कैसे बना, बताया था ना कि बूढ़ा तो हो गए जातिवाचक, और जातिवाचक से अगर अपन इसमें अगर पा प्रत्यय लगा देते हैं तो काय के अंदर आ जाता है, ये भाववाचक संज्ञा के अंदर, क्योंकि अवस्था होती है ना, इसलिए अगर अपन उसको भाववाचक में चेंज करेंगे तो पा लगाते ही क्या हो जाएगा, बुढ़ापा, है ना। तो ये काय के अंदर आ जाता है, भाववाचक संज्ञा के अंदर आ जाता है। उसके बाद में अगर अपन संज्ञा पर आधारित अगर प्रश्न देखते हैं तो सुंदरता में संज्ञा है, तो सुंदरता में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है या समूहवाचक संज्ञा है। अब जातिवाचक संज्ञा तो हो नहीं सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि सुंदरता जातिवाचक थोड़ी ना, इसकी संपूर्ण जाति हो ही नहीं सकती। सुंदरता तो खुद ही एक अलग से शब्द है, इसका अर्थ होता है, इसलिए जाति हो ही नहीं सकती। व्यक्तिवाचक है, किसी स्थान विशेष का, वस्तु विशेष का नाम नहीं हो सकता, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं हो सकती। समूहवाचक, इसमें समूह का बोध नहीं हो रहा, इसमें कोई समुदाय नहीं आ रहा, इसमें सेना, कक्षा, भीड़ जैसा कोई शब्द नहीं है, इसलिए काय के अंदर आ जाएगा, भाववाचक संज्ञा के अंदर। भाववाचक संज्ञा के अंदर क्या हो जाएगा, सुंदर होता है, किसी की विशेषता होती है, अगर उसके पीछे हम ता प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वो काय में हो जाती है, भाववाचक संज्ञा के अंदर। इसलिए सुंदरता शब्द में कौन सी संज्ञा आ जाएगी, भाववाचक संज्ञा। उसके बाद में हम इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। अगला उदाहरण अगर अपन देखते हैं तो कौन सा शब्द भाववाचक है, ठीक है। तो अब इसमें से अपन भाववाचक संज्ञा देखेंगे, सोना, विद्यालय, फूल, पशुता, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, भाववाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी इनमें से बताओ। तो इसके अंदर कौन सी संज्ञा आ जाएगी, सोना है। सोना तो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आएगा, क्योंकि द्रव्यवाचक के अंदर हमने क्या पढ़ा था, किसी भी द्रव्य पदार्थ, है ना, तो ये काय के अंदर आ जाता है, धातु के अंदर आता है ना, तो इसलिए ये द्रव्यवाचक संज्ञा होता है, भाववाचक संज्ञा नहीं होता। विद्यालय होता है, विद्यालय भी नहीं हो सकता क्योंकि विद्यालय जाति होती है ना। फूल है, फूल भी जाति होती है, तो ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है, तो ये क्या के अंदर नहीं आएंगे, भाववाचक संज्ञा के अंदर नहीं आएंगे। पशुता जो है, पशुता भाववाचक संज्ञा होती है, क्यों होती है, क्योंकि जो पशु होते हैं, पशुता क्या हो गया, अवस्था या फिर उनका स्वभाव हो गया। किसी के अगर अपन बात करें, बोलते ना अपन कि ये इसके साथ पशुता का व्यवहार कर रहा है, यानी कि पशु के जैसा व्यवहार कर रहा है, विशेषता बता सकते हैं अपन, तो ये काय के अंदर आ जाता है, भाववाचक संज्ञा के अंदर। तो इसलिए सोना, विद्यालय, फूल नहीं हो सकता, भाववाचक संज्ञा काय के अंदर आती है, पशुता के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट उदाहरण अपन देखते हैं, राष्ट्रपति भवन में संज्ञा कौन सी है। तो राष्ट्रपति भवन नाम से पता चल रहा है, राष्ट्रपति भवन तो विशेष जगह है, विशेष स्थान का नाम है, तो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा तो हो ही नहीं सकती क्योंकि इसमें जाति तो है ही नहीं। भाववाचक भी नहीं हो सकता, भाव जैसा तो कुछ शब्द ही नहीं है इसमें। समूहवाचक तो है ही नहीं, समूह तो क्योंकि राष्ट्रपति भवन तो एक है, इसमें समूह तो हो ही नहीं सकता, इसलिए काय के अंदर आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर। क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम क्या बताते हैं, विशेष स्थान, विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, उसके बारे में अगर अपन पता लगाते हैं तो क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद में हम बात करते हैं अगले उदाहरण पर, तो कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अब इसमें से हमें पूछ रहा है कि नहीं है, जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। जवान है, जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि जवान तो बहुत सारे लोग होते हैं, उनकी तो बहुत जाति हो गई ना, इनकी अलग, जवान जितने भी है। बालक है, बालक की कैटेगरी में तो सारे बच्चे बालक जो है वो आएंगे, बालक जो भी छोटे छोटे, उनके लिए अपन बालक शब्द यूज़ करते हैं ना, तो इनकी तो जाति हो गई अपनी अलग।
और मनुष्य है, मनुष्य भी होते हैं, मनुष्य के अंदर स्त्री भी आती है, पुरुष, बच्चे, छोटे, बड़े, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, है ना। तो ये सब काय के अंदर आ जाते हैं, लड़की, लड़का, है ना, महिला, पुरुष, है ना, ये सब काय के अंदर आ जाएंगे अपने जातिवाचक संज्ञा के अंदर। अब जो सुंदर है वो मैंने क्या बताया था कि एक विशेषता है और ये काय के अंदर आ जाती है अपनी, बताइए, तो ये काय के अंदर आ जाएगी, जातिवाचक संज्ञा तो ये है ही नहीं, क्योंकि सुंदर तो किसी की विशेषता है, इसलिए काय के अंदर आएगी ये भाववाचक संज्ञा के अंदर। तो ये क्या नहीं है, जातिवाचक संज्ञा। और बाकी जवान, बालक और मनुष्य क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद में है नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, मैं पानी पी रहा हूँ। तो जो मैं पानी पी रहा हूँ, तो इसमें अपन पानी के नीचे अंडरलाइन कर रखा है कि बताइए ये कौन सी संज्ञा है। तो पानी हमने क्या पढ़ा था कि जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है उसके अंदर जो लिक्विड चीज़ें आती है, जो द्रव्य जो चीज़ें आती है वो काय के अंदर आती है, द्रव्यवाचक के अंदर। तो क्या हो गई ये, द्रव्यवाचक के अंदर। उसके बाद में हम बात करते हैं अगले उदाहरण पर, सोने का रंग सुनहरा होता है। अब सोने के नीचे अंडरलाइन कर रखा है, ठीक है ना। तो सोना क्या हो गया, धातु है सोना। धातु किसके अंदर बताया था, द्रव्यवाचक की संज्ञा के अंदर। द्रव्यवाचक संज्ञा में पदार्थ, द्रव्य, धातु, ये सारी चीजें आती है ना। तो ये काय क्या हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा। उसके बाद में नेक्स्ट उदाहरण के बारे में अपन बात करते हैं, कोहिनूर हीरा सबसे महंगा है। अब है हीरा, हीरा के नीचे अंडरलाइन कर रखा है, ठीक है। हीरा होता है, ये क्या होती है, एक धातु है, ठीक है। धातु काय के अंदर बताई थी मैंने, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर। जो धातु काय के अंदर आ जाएगी, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर। तो अगर कोहिनूर के बारे में बात करते हैं तो कोहिनूर क्या है, एक विशेष नाम है, विशेष नाम होते हैं। अगर अपन से इसके नीचे अंडरलाइन पूछता तो अपन क्या बता देते इसके अंदर, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्यों बताते, क्योंकि कोहिनूर है ना एक विशेष नाम है हीरे के लिए, तो इसलिए अगर हीरे के लिए पूछे तो द्रव्यवाचक संज्ञा बताएंगे, और कोहिनूर हीरे की अगर बात करें तो फिर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। जैसे भवन होता है, भवन तो जातिवाचक के अंदर आता है, क्योंकि भवन तो बहुत सारे होते हैं उसकी संपूर्ण जाति के बारे में, पर यहाँ पे राष्ट्रपति भवन की बात की है तो ये विशेष हो गया, इसलिए अपन ने यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा बताई है। और ऐसे ही अगर अपन कोहिनूर हीरा होता तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे कोहिनूर हीरा ना हो करके सिर्फ हीरा है, इसलिए अपन क्या बोलेंगे इसको, द्रव्यवाचक संज्ञा। उसके बारे में हम अभी जल्दी जल्दी से देख लेते हैं डेफिनेशन। संज्ञा क्या होती है, वे शब्द जो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम का बोध कराते हैं वे शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के उदाहरण हो गए, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव में कौन कौन आ गया, सीता, हाथी, आरती, लोमड़ी, टेबल, कुर्सी, पेन, बोर्ड, साबुन, जयपुर, दिल्ली, आगरा, मुंबई, मीठा, कड़वा, खट्टा, गुस्सा, अपना, पराया, प्रेम, बहादुर, बुद्धिमान, ये सारी चीज़ें संज्ञा के अंदर आती है। संज्ञा के बारे में अपन ने बात की थी कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। 5 भेद कौन कौन से हो गए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। इसमें अपन ने सबसे पहले बात की थी संज्ञा में व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बात की थी। तो जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो इसके अंदर लाल किला है, सुमन, मुस्कान, रामायण, ये सब चीज़ें व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आती है। उसके बाद में हमने दूसरे नंबर के भेद के बारे में बात की थी जातिवाचक संज्ञा के अंदर। तो जो संज्ञा शब्द किसी जाति या समूह का बोध कराते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा शब्द कहेंगे। कैसे, यह गुलाब का पौधा है तो पौधे की संपूर्ण जाति के बारे में अपन ने बात की थी, तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंदर आ गया। शेर, घोड़े, ये सब काहे के अंदर आ गया, जातिवाचक संज्ञा के अंदर। अब दोस्तों सबको अधिकतर जो जातिवाचक संज्ञा होती है और जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है उनके अंदर सबको कन्फ्यूज़न होता है, तो डरने की बात नहीं है। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक अपन पता कैसे लगा सकते हैं कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है उसके अंदर किसी विशेष स्थान
विशेष वस्तु, है ना, और विशेष स्थान जो होता है उसके बारे में पता चलता है, तो वो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि उसका विशेष नाम मिला हुआ रहता है उसको। और जो जातिवाचक होता है ना, जातिवाचक जो एक वस्तु होती है ना, उसकी संपूर्ण जाति का बोध कराता है, इसलिए वो क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। तो अब क्या करना है, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद में हमने तीसरे भेद के बारे में बात की थी, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जो संज्ञा शब्द किसी भाव, गुण, दोष या अवस्था या स्वभाव को बताते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहेंगे। इसकी उदाहरण अपन ने देखे थे, मिठास, गुस्सा, अहिंसा, गर्मी, सर्दी, दयालु, झूठ, ईमानदार, चालाक, बहादुर, तेज, धीरे, छोटा, बड़ा, अहिंसा, मिठास, छोटा, नीचा, ऊंचा, ये सारे शब्द के अंदर आएंगे भाववाचक संज्ञा के अंदर। उसके बाद में हमने द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में बात की थी। तो जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य, धातु, पदार्थ आदि का बोध कराएंगे उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। द्रव्यवाचक के अंदर मैंने 3 चीज़ें बताई थी, द्रव्य, धातु और पदार्थ होते हैं, तो ये सारी चीज़ें काहे के अंदर आ जाएगी, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर। उसके बाद में हमने नेक्स्ट उदाहरण के बारे में बात की थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट भेद है समूहवाचक संज्ञा है, जो लास्ट है। जो संज्ञा शब्द किसी समूह, झुंड या समुदाय का बोध कराते हैं उसे समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, कक्षा, सभा, ये सब काहे के अंदर आ जाएगी, समूहवाचक संज्ञा के अंदर। उसके बाद में हमने भेदों के बारे में जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना सीखा था। उसके बाद में सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया था हमने। उसके बाद विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाई थी। उसके बाद में क्रिया से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए थे। इन सब के बाद में हमने संज्ञा के अन्य उदाहरण लिए थे, जैसे कि जातिवाचक संज्ञा कौन है, बच्चा हो गया, मेरा नाम गौरव में व्यक्तिवाचक संज्ञा आ गई। उसके बाद में रीमा क्या हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। वह आगरा में रहता है, तो आगरा क्या हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। बुढ़ापा किसी को अच्छा नहीं लगता, तो बुढ़ापा क्या है, भाववाचक संज्ञा। उसके बाद में हमने संज्ञा पर आधारित कुछ प्रश्न पढ़े थे कि सुंदरता में संज्ञा है, तो सुंदरता में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। उसके बाद कौन सा शब्द भाववाचक है, तो सोना, विद्यालय, फूल, ये सब भाववाचक नहीं है। भाववाचक कौन सा है, पशुता। पशुता क्या है, भाववाचक। उसके बाद में है राष्ट्रपति भवन में संज्ञा है, तो राष्ट्रपति भवन क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद में है कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो जो सुंदर है वो भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। मैं पानी पी रहा हूँ, तो पानी क्या है, द्रव्यवाचक। सोने का रंग सुनहरा होता है, तो सोना क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। कोहिनूर हीरा सबसे महंगा है, तो हीरा क्या हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इस तरीके से आज हमने संज्ञा के बारे में बात की है। तो संज्ञा के बारे में बात करके हमें क्या पता लगा है कि जो संज्ञा होती है वो किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम का बोध कराते हैं, वे संज्ञा शब्द कहलाते हैं। तो संज्ञा शब्द हमने बताया था कि जो भी वस्तुएं होती है, कुछ भी जिसका नाम होता है वस्तुओं का, या वस्तु हो गई या वस्तु का नाम हो गया, प्राणी है, कोई सा भी जानवर है, या फिर किसी का भाव, किसी को देख के हमें भाव जो उत्पन्न होता है वो स्थान हो गया, स्थान का नाम हो गया, कोई व्यक्ति हो गया, व्यक्ति विशेष हो गया, उन सब का नाम हो गया, वो सब क्या होते हैं, संज्ञा। संज्ञा नाम होता है, नाम को ही हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। और संज्ञा के हमने 5 भेद पढ़े थे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, ये सारे क्या थे, संज्ञा के भेद थे। तो इस तरीके से आज हमने संज्ञा का टॉपिक क्लियर किया। अगर हमारा संज्ञा आपको पढ़ाया हुआ समझ में आया है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।